हेलो, खुश आमदीद। आज मैं आपको आपके जिस्म के बारे में एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी आपके जिस्म के किसी एक हिस्से के बारे में नहीं, बल्कि ख़वातीन के तौलीदी निज़ाम के बारे में है। अगले 15 मिनट में आप जानेंगे कि जब आप बालिग हो जाते हैं तो आपके जिस्म पर क्या होता है और इसकी अच्छी देखभाल कैसे की जा सकती है। चाहे आप लड़का हो या लड़की, हर कोई अपनी ज़िंदगी में बलूगत से गुजरेगा। ये मरहला हर एक के लिए थोड़ा मुख्तलिफ होता है, लेकिन आमतौर पर आपका जिस्म बच्चे के जिस्म से बालिग के जिस्म में बदल जाता है और बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ तब्दीलियाँ आपके जिस्म के बाहर होती हैं, जैसे बाल उन हिस्सों में बढ़ते हैं जहाँ पहले कभी बाल नहीं थे। कुछ तब्दीलियाँ आपके जिस्म के अंदर होती हैं। लड़कों के लिए जिस्म मनी पैदा करना शुरू कर देता है। मनी अज़ूए तनासिल से निकलती है, जिसे हम नुत्फ़ा भी कहते हैं। लड़कों को ये उस वक्त पता चलेगा जब वो अपना पहला अंजाल करेंगे, आमतौर पर जब वो सो रहे होते हैं। इस तजर्बे को गीले ख्वाब कहते हैं। और लड़कियों के लिए आपको हैज़ आना शुरू हो जाएंगे, जिसे हम पीरियड्स भी कहते हैं। तो पीरियड्स क्या हैं और कहाँ से आते हैं? हमारे जिस्म में बहुत सारे निज़ाम हैं। मिसाल के तौर पर सांस का निज़ाम, पेशाब का निज़ाम, निज़ाम हाज़मा और तौलीदी निज़ाम। हमारे जिस्म में ये निज़ाम हमें ज़िंदा रहने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर सांस का निज़ाम हमें सांस लेने में मदद करता है। पेशाब का निज़ाम हमें पेशाब करने में मदद करता है। निज़ाम हाज़मा हमें उन खानों को हज़म करने में मदद करता है जो हम खाते हैं, वो पखाना की सूरत में बाहर आते हैं। तौलीदी निज़ाम आपको नई ज़िंदगी बनाने में मदद करता है, जैसा कि बच्चे। मर्दों और औरतों के तौलीदी निज़ाम मुख्तलिफ होते हैं। ख़वातीन का तौलीदी निज़ाम इस तरह का नज़र आता है और ये आपके जिस्म के अंदर यहाँ मौजूद होता है। ये बच्चादानी है और ये वो जगह है जहाँ आपका हमल ठहरता है। ये वही जगह है जहाँ से आपके पीरियड्स का खून आता है। पीरियड्स आपके जिस्म को मुमकिना हमल के लिए तैयार करते हैं। पीरियड्स शुरू होने से पहले बच्चादानी एक सेहतमंद खून की तह बनाती है, जो मुमकिना बच्चे के लिए ग़िज़ाई अज्जा से भरपूर होती है, और अंडा अंडादानी से निकलता है। अगर हमल नहीं ठहरता तो आपका अंडा और खून की तह टूट जाती है और आपके बच्चादानी से निकलकर शर्मगाह में से खून की तरह निकलती है। अगर आप हामला हैं तो आपका बच्चा बढ़ेगा और आपकी बच्चादानी में रहेगा और आपको पीरियड्स नहीं होंगे। पीरियड्स होने का मतलब है कि आपका तौलीदी निज़ाम सेहतमंद है। आमतौर पर आपको हर 28 दिन में पीरियड्स होंगे। बाज़ औक़ात ये अरसा लंबा और बाज़ औक़ात छोटा होता है। इसे पीरियड साइकिल कहा जाता है। आपके पीरियड साइकिल का पहला दिन वो दिन है जब आपका खून निकलना शुरू होता है। आमतौर पर एक औरत को 3 या 10 दिन तक पीरियड्स होते हैं। इससे पता चलता है हर कोई मुख्तलिफ है और आपके पीरियड्स आपके अपने जिस्म के लिए मुनफरिद हैं। खून बंद होने के बाद पूरा चक्कर फिर से शुरू हो जाता है। हामला होने के लिए 3 अहम चीज़ें होना ज़रूरी हैं। सबसे पहले एक मर्द और औरत जिनसी ताल्लुक़ रखते हों। दूसरा, मर्द के तौलीदी निज़ाम से एक मनी और औरत के तौलीदी निज़ाम से एक अंडा जिनसी ताल्लुक़ के बाद कामयाबी से एक दूसरे के साथ मिल जाएं। इस अमल को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है, लेकिन याद रखें यह अमल फ़ौरन नहीं होता। जिनसी ताल्लुक़ के बाद मनी 6 दिन तक आपके अंदर रह सकती है। आखिर में जब फर्टिलाइज अंडा कामयाबी के साथ बच्चादानी में जुड़ जाता है, ये तब होता है जब हम बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो जाता है। हमल के दौरान आपका बच्चा बढ़ेगा और आपकी बच्चादानी में 9 माह तक रहेगा। और याद रखें इस दौरान आपको पीरियड्स नहीं होंगे। हामला होने का बेहतरीन वक्त माहवारी के 11 से 18 दिन है। अगर आप हामला नहीं हैं तो आपका पीरियड साइकिल दोबारा शुरू हो जाएगा, लिहाजा आपको सैनिटरी पैड और दीगर माहवारी की मसनूआत की ज़रूरत होगी। अगर आपने जिनसे ताल्लुक़ किया है और आपके आखिरी पीरियड्स को 1 माह से भी ज़्यादा हो चुका है, तो ये अच्छा ख्याल है कि आप घरेलू हमल का पेशाब टेस्ट करें, ताकि आप चेक कर सकें आप हामला हैं कि नहीं। आप किसी भी फार्मेसी से इसे आसानी से ख़रीद सकती हैं और ये 5 रिंगिट्स जितना सस्ता भी हो सकता है। अगर आपने जिनसे ताल्लुक़ नहीं किया है
اور آپ کے پیریڈز کو 3 ماہ سے زیادہ دیر ہو چکی ہے تو آپ کو ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ حمل کی عام علامات میں سر درد، متلی، قے اور موڈ میں تبدیلی ہے۔ یہ علامات عام طور پر حمل کے پہلے اور دوسرے ہفتے کے اندر نظر آتی ہیں۔ اگر آپ حاملہ ہیں تو آپ کو اپنا چیک اپ کروانے کا شیڈول بنانا چاہیے، خاص طور پر حمل کے پہلے 6 سے 9 ہفتوں میں، تاکہ آپ کا بچہ صحت مند رہے۔ آپ کسی بھی سرکاری کلینک میں کم سے کم 20 رنگٹ فی وزٹ اور دیگر نجی اور مفت کلینک میں جا سکتی ہیں۔ آپ کا تولیدی نظام آپ کا ہے۔ اگرچہ آپ اپنے پیریڈ سائیکل کو کنٹرول نہیں کر سکتی، پر یہ فیصلہ کر سکتی ہیں کہ آپ حاملہ ہونا چاہتی ہیں یا اپنے بچوں کی تعداد کو کنٹرول کرنا چاہتی ہیں۔ اسے خاندانی منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ خاندانی منصوبہ بندی کیوں ضروری ہے؟ بچے کی پرورش ایک مشکل کام ہے اور اس پر بہت پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی تعداد کو کنٹرول کر کے آپ اپنے مالی حالات کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتے ہیں اور یہ یقینی بنا سکیں گے کہ آپ کے بچے کو بہترین دیکھ بھال، غذائیت سے بھرپور خوراک، اچھی تعلیم اور آپ کی توجہ ملے۔ خاندانی منصوبہ بندی آپ کی صحت کے لیے خصوصاً جسمانی اور جذباتی طور پر فائدہ مند ہے۔ مناسب منصوبہ بندی حمل سے متعلقہ صحت کے خطرات کو کم کر سکتی ہے اور آپ کو تعلیمی اور معاش کے موقع کے حصول کے لیے وقت دیتی ہے۔ اپنے پہلے اور دوسرے بچے کے درمیان تقریباً 2 سال کا وقفہ چھوڑنا بھی آپ کے جسم کو شفا یاب ہونے کے لیے کافی وقت دیتا ہے۔ یاد رکھیں، خاندانی منصوبہ بندی خواتین کو انتخاب کرنے کی اجازت دیتی ہے کہ وہ کب اور کیسے بچہ پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ حمل کو روکنے کے لیے چند طریقے یہ ہیں جنہیں منع حمل کہا جاتا ہے۔ یہ صرف آپ ہی اپنے لیے بہترین طریقے کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ سب سے پہلے کھانے والی منع حمل گولیاں ہیں۔ یہ طریقہ ان گولیوں کا استعمال کرتا ہے جو آپ کو حمل کو روکنے کے لیے روزانہ ایک ہی وقت لینا پڑتی ہیں۔ ایک پیکٹ میں ایک پیریڈ سائیکل کے لیے 28 گولیاں ہوتی ہیں اور اس کی قیمت تقریباً 8 رنگٹ ہے۔ آپ کو یہ گولیاں صرف فارمیسی یا ڈاکٹر سے حاصل کرنی چاہیے۔ گولیاں لینا بھول جانا یا پیکٹ کھو دینا کچھ اہم وجوہات ہیں کہ آپ گولی کا استعمال کرنے کے باوجود حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اپنے ساتھ ایماندار رہیں۔ اگر آپ جانتی ہیں کہ آپ کو اپنی ادویات روزانہ لینا یاد نہیں رہتا تو کھانے والی گولیاں آپ کے لیے پیدائش پر قابو پانے کا صحیح انتخاب نہیں ہو سکتی۔ یہ حمل کو روکنے میں 91% مؤثر ہے۔ اگلا طریقہ ڈیپو انجیکشن ہے۔ یہ ایک انجیکشن ہے جو آپ کو ہر ماہ میں ایک بار لینا ہوگا۔ انجیکشن کے بچوں کی پیدائش میں وقفے کے مکمل اختیارات حاصل کرنے کے لیے آپ کو ہر 12 ہفتوں میں ایک نیا انجیکشن لینا یاد رکھنا ہوگا۔ یہ انجیکشن سال میں صرف 4 بار لینا ہے۔ آپ اسے فی انجیکشن 18 رنگٹ سے بھی کم قیمت پر حاصل کر سکتی ہیں۔ منتخب کلینک میں یہ انجیکشن مفت ہیں۔ یہ حمل کی روک تھام میں 94% مؤثر ہے۔ IUD ایک لمبے عرصے تک استعمال کیے جانے والا طریقہ ہے جو کہ 99% مؤثر ہے۔ یہ ایک پلاسٹک کا چھوٹا سا ٹی سائز کا ٹکڑا ہے جو آپ کی بچہ دانی میں رکھا جاتا ہے اور ایک بار جگہ پر آنے کے بعد آپ اسے محسوس نہیں کر سکتی، اور یہ کئی سالوں تک حمل کو روکنے کے لیے بہت زیادہ مؤثر ہے، ممکنہ طور پر برانڈ کے لحاظ سے 10 سال تک۔ IUD داخل کرنا اور ہٹانا صرف ایک ڈاکٹر کی نگرانی میں کیا جا سکتا ہے اور اسے داخل کرنے کے لیے 150 رنگٹ اور ہٹانے کے لیے 50 رنگٹ لگتے ہیں۔ اگلا طریقہ کونڈم ہے۔ آپ کا شوہر یا جنسی ساتھی جنسی تعلق کے دوران اپنے عضو تناسل پر پہن سکتا ہے تاکہ آپ کو حاملہ ہونے اور جنسی تعلق سے منتقل ہونے والے انفیکشن سے بچایا جا سکے، لیکن ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے۔ کونڈم کی قیمت 3 کے پیکٹ کے لیے 10 رنگٹ ہے، لیکن آپ اسے منتخب کلینک میں مفت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ حمل کی روک تھام میں 85% مؤثر ہے۔ یہ سب طریقے بہت زیادہ مؤثر ہیں، لیکن اگر ان میں سے کوئی بھی طریقہ آپ کے لیے دستیاب نہیں ہے تو آپ اپنے شوہر یا جنسی ساتھی کو پل آؤٹ طریقے کا استعمال کرنے کے لیے کہہ سکتی ہیں، جو کہ انزال سے پہلے عضو تناسل کو باہر نکال لینا ہے۔
ताहम ये इतना आसान नहीं जितना लगता है। इसके लिए आदमी को बहुत ज़्यादा काबू पाने की ज़रूरत होगी। हर बार जब भी आप जिनसी ताल्लुक़ करें, मनी के निकलने से पहले अज़्व तनासिल को बाहर निकालना यकीनी बनाना होगा। ये हमल की रोकथाम में 78% मौसर है। आपके बच्चे को दूध पिलाना सिर्फ एक सेहतमंद तरीका ही नहीं बल्कि हमल की रोकथाम की एक शक्ल भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब सही तरीके से की जाए। बच्चे की पैदाइश के बाद 9 माह तक हमल को रोकने के लिए ये 98% मौसर है। जब तक आपके पीरियड्स वापस ना आ जाएं और आप मुकम्मल तौर पर या तकरीबन मुकम्मल तौर पर दूध पिला रही हों। लेकिन एक बार जब आपके पीरियड्स वापस आ जाएं तो ख़ानदानी मनसूबाबंदी के दूसरे तरीके इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें। जिन तरीक़ों का हमने अभी जिक्र किया है वो जिनसी ताल्लुक़ से पहले या दौरान इस्तेमाल किए जाएं। अगर आपने इनका इस्तेमाल नहीं किया या अगर आपका हमल की रोकथाम का तरीका नाकाम हो गया, जैसे कॉन्डम टूट गया, तो आप हमल को रोकने के लिए हंगामी मनाए हमल की गोलियां इस्तेमाल कर सकती हैं। आप गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ के बाद 5 दिन तक एमरजेंसी गोलियां ले सकती हैं, लेकिन जितनी जल्दी गोलियां ली जाएं उतना ही बेहतर काम करेंगी। आप इसे किसी भी फार्मेसी में कम से कम 5 रिंगिट में ख़रीद सकती हैं। ताहम आपको अक्सर ये तरीका इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ये आपके पीरियड साइकिल में खलल डाल सकता है और आहिस्ते आहिस्ते गोली की तासीर कम हो जाएगी। याद रखें, ये गोलियां सिर्फ हंगामी हालात के लिए हैं और इससे पैदाइश पर काबू पाने के बाकायदा तरीके के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के और भी बहुत से तरीके हैं जो मर्द और औरत इस्तेमाल कर सकते हैं। आप और डॉक्टर मिलकर एक ऐसा तरीका ढूंढ सकते हैं जो आपके लिए सस्ता और सही हो। ये तमाम तरीके जब सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं, हमल को रोक सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक तरीका जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन को रोक सकता है। जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन या मुख्तसर में STI वो बीमारियां और इन्फेक्शन हैं जो एक मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स में जिनसी ताबते के ज़रिए मुंतकिल हो सकते। कुछ STI का इलाज किया जा सकता है अगर बीमारी का बहुत जल्द पता चल जाए और बहुत से मसाइल से बचा जा सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां आपको शदीद बीमार कर सकती। ये निशानियां हो सकती हैं कि आप STI की बीमारियों से मुतासर हैं, जैसे कि आपकी शर्मगाह के इर्द गिर्द सूजन, ज़ख़म, ख़ारिश, पेशाब करते वक्त ख़ारिश, जलन या दर्द और लकोरिया का ख़ारिज होना जो मामूल से मुख्तलिफ है। ताहम तमाम STI की बीमारियों में अलामात ज़ाहिर नहीं होती। कुछ लोग जो इस बीमारी का इल्म नहीं रखते इसे फैलाने की वजह बन सकते हैं। लिहाजा आप किसी भी शख्स को देखकर नहीं कह सकते कि इस शख्स को STI है। इसके अलावा कोई भी STI से मुतासर हो सकता है, यहाँ तक कि अगर आपने सिर्फ एक बार गैर महफूज जिनसी ताल्लुक़ किया हो। STI को रोकने का एक वाहिद तरीका ये है कि आप जिनसी ताल्लुक़ से परहेज़ करें या आपका जिनसी साथी कॉन्डम का इस्तेमाल करें। अगर आपने कॉन्डम का इस्तेमाल किए बगैर जिनसी ताल्लुक़ कायम किया है और आपको STI की कोई भी अलामात ज़ाहिर होती नज़र आ रही हैं, तो अपनी हिफाजत के लिए STI का टेस्ट ज़रूर करवाएं। STI टेस्टिंग में आपका पेशाब का नमूना, खून का नमूना या थूक का टेस्ट शामिल हो सकता है। ये टेस्ट क्लिनिक में किया जा सकता है और इसकी कीमत तकरीबन 80 रिंगिट होगी। याद रखें, ज़्यादातर STI से होने वाली बीमारियों का आसानी से इलाज नहीं किया जा सकता और ज़्यादा संगीन इन्फेक्शन जैसे HIV का इलाज अदवायात से किया जा सकता है। ताहम अगर इसका इलाज बावक्त ना किया जाए तो बाद में आपकी ज़िंदगी में संगीन सेहत के मसाइल पैदा कर सकता है और जानलेवा हालात का बाइस बन सकता है। हम अपनी कहानी के इख्तिताम पर पहुँच गए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम जाएं, आइए 5 अहम बातें जो आज आपने सीखी हैं इनका जायज़ा लें। नंबर 1, आपके पीरियड्स शुरू होने का मतलब है आपका तौलीदी निज़ाम सेहतमंद है।
नंबर 2, पीरियड्स आमतौर पर हर 28 दिन बाद शुरू होते हैं। अगर आपको 3 माह से ज़्यादा अरसा से पीरियड्स नहीं हो रहे तो घर पर हमल का टेस्ट करें या डॉक्टर से मिलें। नंबर 3, खानदानी मनसूबाबंदी आपको ये फैसला करने देती है कि आप बच्चे कब और कैसे चाहते हैं, और ये जिस्मानी और जज्बाती तौर पर आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। नंबर 4, आपके लिए मनाए हमल के बहुत से तरीके हैं। आप सरकारी क्लिनिक या निजी और मुफ्त क्लिनिक में डॉक्टर से मशवरा कर सकते हैं। नंबर 5, कोई भी जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन का शिकार बन सकता है, लेकिन बावक्त इलाज से इस पर काबू पाया जा सकता है। सिर्फ परहेज और कॉन्डम का इस्तेमाल ही STI को रोक सकता है। अगर आपको अपने तौलीदी निज़ाम की सेहत के बारे में मज़ीद मालूमात दरकार हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि मनाए हमल की अदवायात कैसे हासिल की जाएं, तो यहाँ कुछ मुफीद नंबर और पते हैं। क्या आपकी माँ, बेटी, बहन, कज़न या दोस्त जो इस वीडियो को कारामद समझेंगी, इस वीडियो को उनके साथ शेयर करना ना भूलें और इनकी सेहत की देखभाल करने में इनकी मदद करें। ये वीडियो टेलर यूनिवर्सिटी से द डिज़ाइन स्कूल, SPOT और अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमीशन बराए महाजरीन के साथ मिलकर टेलर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल मैनेजमेंट का एक कम्युनिटी प्रोजेक्ट द लॉन्च प्रोजेक्ट आपके लिए लाया है।